कोरोना काल में लगा होटल में ताला। लॉकडाउन ने सबका स्वाद बिगाड़ डाला। आपको सता रही लजीज खाने की याद, चखना चाहते हैं मनपसंद खाने का स्वाद। क्या रेस्टोरेंट जाने के लिए आप हैं बेचैन? बस एक दिन और फिर मिल जाएगा चैन। खाने के शौकीनों के लिए आई खुशखबरी। 75 दिन बाद खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट। चाय, समोसा, पकौड़े और जलेबी से लेकर कढ़ाई पनीर, छोले भटूरे और बिरयानी तक जो मन करेगा सब कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन एक सवाल जो यूं ही बना रहेगा, खुलेंगे तो चलेंगे क्या? तो 8 जून से सरकार ने पूरे देश में होटल खोलने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर होटलों की साफ सफाई भी जो है वो की जा रही है। होटल मालिकों और होटल कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कि 75 दिन बाद जब होटल्स खुलने वाले हैं तो क्या क्या तैयारियां इन होटल्स में हो रही है। कोरोना काल के शुरुआत में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए होटलों और मॉल को बंद किया गया था, लेकिन आर्थिक स्थिति में सुधार करने और लोगों की सुविधा के लिए अब सरकार ने इन्हें खोलने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में भी 8 जून से होटल और शॉपिंग मॉल्स खुलने जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। वहीं गोरखपुर में होटल खोलने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर होटलों की साफ सफाई की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना काल में जहां लॉकडाउन में मॉल, होटल, धार्मिक स्थल बंद किए गए थे, वहीं 8 तारीख के बाद होटल, मॉल खोलने का सरकार ने निर्णय लिया है। आप देख सकते हैं जिसको लेकर के होटल के सामने साफ सफाई किया जा रहा है। काफ़ी दिनों तक बंद था होटल, अब होटल खुलने से लोगों की एक कमजोरी थी आर्थिक स्थिति, वह कुछ सुधार आएगी। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि गोरखपुर ज़िले में खास तौर से बात किया जाए तो गोरखपुर ज़िले में जो होटल हैं, मॉल हैं, धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, सब खुलने से लोगों में बेहद खुशी देखी जा रही है। 8 जून से होटल के लिए जारी की गई गाइडलाइंस। शॉपिंग मॉल के सभी एंट्री गेट और पार्किंग से लिफ्ट में आने वाले लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। सभी को फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। बिना लक्षण वाले ही स्टाफ और गेस्ट को आने की इजाजत होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। कर्मचारियों को ग्लव्स पहनकर रहना होगा। ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी बनी रहेगी। जहां भी संभव हो, होटल प्रबंधन घर से काम की सुविधा पर जोर देंगे। जितना हो सके डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा और बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, ताकि हम लोग भी अपना ड्यूटी करेंगे। जो आर्थिक स्थिति कमजोर थी वो सही होगी। बिल्कुल सही होगी। बिल्कुल सही होगी। आने जाने वाले लोगों की जब भीड़ लगेगी तो हम आने जाने लोगों की भीड़ काफी नहीं लगने देंगे। हम लोग भी उसकी व्यवस्था करके रखेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल बिल्कुल सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे। 8 जून से पूरे देश में होटल, रेस्टोरेंट, मॉल खोलने से लोगों में खुशी और उत्साह है।
आम लोग जो होटल्स में जाकर मनपसंद खाने को तरस रहे थे, अब वो होटलों में जा सकते हैं, मॉल में जाकर घूम सकते हैं, मनपसंद कपड़े और सामान खरीद सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच लोगों को कोरोना से अपने आप को बचाना भी होगा। मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा ताकि सब सुरक्षित रह सके। सरकार की जो गाइडलाइन है इस भयावह बीमारी से निपटने के लिए, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए मॉल, होटल और मंदिर, मस्जिद खोलने का निर्णय हम लोगों ने लिया है। सरकार के आदेशों का अक्षरशः पालन हम लोग करेंगे। जो सरकार का आगे निर्देश आदेश होगा उस तरह से काम किया जाएगा। हरेंद्र दुबे, R9, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। तो 8 जून से होटल खुल जाएंगे। इसे लेकर होटल मालिकों में खुशी की लहर भी देखने को मिली है। कई दिनों से कह सकते हैं होटल्स बंद थे, अब जब खबर ये सामने आई है तो होटल मालिक खुश हैं। होटल मालिक तैयारियों में जुट गए हैं। पूरे होटल को सैनिटाइज किया जा रहा है। होटल कर्मचारी होटल के कमरों की साफ सफाई में जुटे हुए हैं। बदहाल होटल किचन में भी अब रंग रूंग होने लगा है। होटल मालिक गाइडलाइन के अनुसार होटल चलाने की बात कह रहे हैं, जिसमें एक रूम में एक ही यात्री ठहर पाएगा। तो वहीं यात्रियों को आने के साथ थर्मल स्क्रीनिंग उनकी की जाएगी। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया अपनानी होगी। जो ये नियम अपनाएंगे उनको ही होटल में एंट्री दी जाएगी। फिलहाल तो होटल मालिक अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं होटल मालिकों का कहना है कि होटल खुलने से कई तरीके से और भी लोगों को रोजगार मिलेंगे। 69 दिन के लॉकडाउन में कहीं ना कहीं होटल व्यवसाय से जुड़े लोग जो हैं वो उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई, क्योंकि बिजली का बिल और स्टाफ को उनके हिसाब से तनख्वाह देना कहीं ना कहीं अब होटल मालिकों के ऊपर भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि जल्द से जल्द होटल खोलने की जो फरियाद है वो होटल मालिक सरकार से, केंद्र और राज्य सरकार से लगा रहे हैं। उम्मीद है कि 8 जून को होटल खुलेगा, जिसको देखते हुए तैयारियों की अगर बात करें तो होटल मालिक के द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही हैं। सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे होटल को। मानकों को विशेष ध्यान में रखने की बात कही जा रही है, क्योंकि बनारस जो टूरिज़्म का एक बड़ा हब है, अगर बनारस में होटल खुलते हैं तो कहीं ना कहीं कई ऐसे छोटे बड़े व्यापारी हैं जिनके रोजगार के संसाधन खुलते हैं। अब होटल मालिकों को बेसब्री से उस पल का इंतज़ार है जब सरकार अनुमति दे दे, मानकों को ध्यान में रखकर होटलों में लोग जो हैं, गेस्ट जो हैं वो होटलों में आए, जो कस्टमर होटलों में आए, उससे जब धार्मिक स्थलों पे जाएं तो कहीं ना कहीं एक जो टूरिज़्म से बनारस का जो रोजगार चलता है वो वापस पटरी पे लौट पाए और कहीं ना कहीं एक बार फिर ठेला ठुंकड़ वाले या दुकानदारों के या होटल मालिकों के चेहरों पर मुस्कान आ सके। तो बेसब्री से अब 8 जून का सभी होटल मालिकों को इंतज़ार है कि 8 जून को नई गाइडलाइन के साथ होटल खोलने का मौका मिल सके। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से R9 टीवी के लिए राजू श्रीवास्तव। बनारस से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे हमारे सहयोगी की, किस तरीके से यहाँ होटल खोलने की एक तरफ तैयारी कर रहे हैं होटल मालिक, लेकिन दूसरी तरफ चिंता की लकीर भी उनके माथे पर है कि आखिरकार जो गेस्ट हैं जो होटल में आना चाहेंगे उनकी संख्या बहुत ही कम होगी। ऐसे कोरोना काल में ऐसे कम ही लोग होंगे जो होटल में स्टे करना चाहेंगे और उनके सामने चुनौतियाँ ज़्यादा हैं। मथुरा में क्या स्थिति है, होटल के मालिक लोगों का क्या सोचना है, चलिए आपको बताएंगे कि यहाँ भी तैयारी जो है वो जोर शोर से चल रही है। होटल के मालिक जो हैं वो तमाम एहतियात रख के होटल को सैनिटाइज कराने का काम कर रहे हैं। कमरों को सैनिटाइज किया जा रहा है, साफ सफाई चल रही है। लेकिन यहाँ पर भी होटल मालिकों में ये देखने को मिला है, उनके सामने भी चिंता की लकीर है कि आखिरकार होटल तो खुल जाएंगे लेकिन क्या लोग उस तरीके से आएंगे, क्या ये व्यवसाय उस तरीके से दौड़ पाएगा जिस तरीके से ये पहले दौड़ता था। होटल मालिक सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करने की बात भी कह रहे हैं। थोड़े डरे हुए भी हैं क्योंकि संक्रमण के बीच लोगों को होटल में ठहराना उनके लिए काफ़ी चुनौती भरा होगा। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलता है और वो ठहरता है, क्योंकि आजकल असिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट जो है उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे कोई पेशेंट जो है जो होटल के कमरे में स्टे करता है उससे काफ़ी दिक्कतों का सामना होटल मालिकों को करना पड़ सकता है। गाइडलाइन जारी किए हैं, उन्हीं के अनुसार उन्हीं के अनुपालन में पूरा कार्य होगा। अगर फिर भी इसके साथ तो इस चीज़ की है कि ये अदृश्य बीमारी है,
कोई व्यक्ति आया कि वो रिपोर्ट वगैरह लेके तो आएगा नहीं हर व्यक्ति। हम इतना जो है क्वेश्चन मार्क भी नहीं कर सकते उनसे। अगर उसके बाद में उनको यहाँ ठहरने की व्यवस्था की जाएगी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में। काफ़ी है, बहुत संशय है मन में, बीमारी का भी डर है, सरकार की गाइडलाइन की निभाने का भी डर है, उसको भी निभाया जाएगा। होटल भी चालू किया जाएगा, घर तो कब तक बैठेंगे, काम तो करना ही पड़ेगा। तमाम खर्चे हैं, बिजली के बिल हैं, बंद के बिजली के बिल आ रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे उसमें आ रहे हैं। क्या किया जाए, तो उन बिजली के बिल का खर्चा निकालने के लिए या जो लेबर हाउस कीपिंग मैनेजर टाइप के कुछ 5, 7, 8 आदमी रख रखे हैं, उनका खर्चा निकल जाए, ऐसी भावना मन में बनाते हुए काम तो चालू करने पड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।